9 मंथ में ज्यादातर मॉम्स को ये क्वेश्चन आता ही है, कंफ्यूजन आता ही है कि क्या हमारा बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है या नहीं आया है, कैसे पता लगाएं। आज के वीडियो में मैं एकदम सरल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाली हूँ कि बेबी की हेड डाउन पोजीशन होना क्यों इंपॉर्टेंट है, कब होती है ये हेड डाउन पोजीशन, कैसे होती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि और मेरा ये चैनल इज टोटली ऑल अबाउट प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम एंड बेबी केयर टिप्स। तो अगर आप भी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, इस वीडियो को एक लाइक करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आपके सारे कंफ्यूजन्स और जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते सबसे पहले समझने से कि हेड डाउन पोजीशन क्या है, कब आती है और इससे क्या हेल्प मिलती है। तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे आइडियल पोजीशन जो होती है वो होती है सिफेलिक पोजीशन, यानी कि हेड डाउन पोजीशन। इसमें बेबी का जो हेड है वो स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी ऊपर की तरफ रहता है, लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आता है तो बेबी रोटेट होना नेचुरली शुरू कर देता है। तो उसमें सिफेलिक पोजीशन जब वो अचीव कर लेता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफी हाई होते हैं। अब सिफेलिक पोजीशन क्या है? बेबी अपना हेड जो है रोटेट करके नीचे के साइड में ले आता है, माँ का जो पेल्विक एरिया है वहां पर वो शिफ्ट हो जाता है। तो बेबी का फेस माँ की बैक के साइड में होता है और जो उसका सर होता है वो पेल्विस एरिया के पास में होता है और जो उसका पैर होता है वो ऊपर आपके अपर एब्डोमेन के आसपास जो है रिब्स एरिया है वहां पर आ जाता है। तो ये पोजीशन जो होती है वह हेड डाउन, यानी कि सर नीचे पैर ऊपर। तो ये बेस्ट होती है जब नॉर्मल डिलीवरी की जाती है तो बच्चे को बाहर निकालने में काफी ज्यादा इजी पड़ता है इस पोजीशन में और बेबी को भी हार्म नहीं पहुंचता है, नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। तो यूजुअली ये जो पोजीशन है आपको 9 मंथ में अचीव हो जाती है, यानी कि 32 वीक्स से लेकर के 36 वीक्स के आसपास ये जो पीरियड है इसमें बेबी कभी भी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है खुद से ही नेचुरली। बट कुछ बेबीज नहीं आ पाते हैं हेड डाउन पोजीशन में, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। स्पेशली अगर आपके यूट्रस में इतनी स्पेस नहीं है तो बेबी अच्छे से मूव नहीं कर पाता है और 35-36 वीक्स तक भी बेबी की जो पोजीशन है वो हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ आप नेचुरल तरीके जो है उनको अपना सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बट एट द एंड अगर बेबी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है तो उसके लिए फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। उसके 2-3 ऑप्शन होते हैं डिलीवरी के लिए जो कि सेफ होते हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल ये समझते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो बेबी वो हेड डाउन पोजीशन में आ गया है या नहीं आया है। तो सबसे पहली जो चीज होती है कि अल्ट्रासाउंड जब भी होता है तो उसमें तो आपको बेबी की सारी पोजीशंस पता रहती है, बट अल्ट्रासाउंड कुछ इंटरवल्स पे होता है, ऐसे रेगुलर नहीं होता है। तो लेकिन आपकी बॉडी में कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स आपको फील होने लगते हैं, कुछ चेंजेस फील होने लगते हैं आफ्टर 32 वीक्स, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके बेबी की पोजीशन हेड डाउन में आ चुकी है। तो क्या है वो सिम्टम्स? लाइक जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपको नीचे साइड में पेल्विक एरिया के आसपास हैवीनेस फील होती है, आपको वजन वहां पर ज्यादा फील होता है क्योंकि बेबी का जो वजन है सबसे ज्यादा हेड में होता है। जब वो हेड डाउन पोजीशन में होता है तो आपको नीचे के साइड में हैवीनेस फील होती है। दूसरा, आपको जो किक्स हैं वो आपके रिब्स एरिया में अपर एब्डोमेन जो है वहां ज्यादा फील होने लगते हैं। इनिशियली आपको किक्स नीचे ज्यादा फील होते हैं, बट जैसे ही आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन ले लेता है तो आपके जो किक्स की फीलिंग है वो आपको ऊपर ज्यादा फील होती है। आपका जो सेंटर ऑफ द स्टमक बोल लो, बेली बटन के ऊपर उस साइड में रिब्स एरिया जिसको बोलते हैं वहां पर आपको किक्स फील होती हैं मतलब क्योंकि बेबी का जो किक करने का पैटर्न है वो ऊपर आ गया, पैर वगैरह उसके ऊपर आ गए। तो इससे भी आपको आइडिया लग जाता है कि बेबी ने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया है। दूसरा, जो आपका स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी होता है ना तो आपको एसिडिटी, हार्ट बर्न सबके इश्यूज होते हैं, ऊपर काफी हैवी फील होता है जिसकी वजह से इंडाइजेशन और ये सारे इश्यूज होते हैं। बट जब बेबी नीचे शिफ्ट हो जाता है, हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो ऊपर से प्रेशर रिलीज होता है तो आपको काफी हल्का लाइट महसूस होता है। एसिडिटी, हार्ट बर्न के इश्यूज भी काफी ज्यादा डाइल्यूट एंड माइल्ड हो जाते हैं, लेकिन आपका जो ब्लैडर है उस पर प्रेशर पड़ने लग जाता है तो आपको यूरिन फ्रीक्वेंसी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा आपको वेजाइनल प्रेशर, पेन, ये सब भी आपको वहाँ पर फील होने लग सकता है। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं आपके 9 मंथ में 32 वीक्स के बाद में तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। और कंफर्मेशन के लिए आपका 32 वीक्स के बाद जो भी अल्ट्रासाउंड होता है 34-35 वीक्स के आसपास अगर होता है तो उसमें आपको डॉक्टर से कंफर्म आप कर सकते हैं कि बेबी की पोजीशन क्या है और उसी के बाद आगे डिलीवरी प्लान्स भी डॉक्टर्स आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और ये वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।